ये तेज़पात है जी, तेज़पात, ये कश्मीरी मिर्च, साबित कश्मीरी मिर्च, हाँ जी, ये बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, ये 10-12 दाने इसके काली मिर्च साबित, और ये साबित दालचीनी, दालचीनी साबित, ये लौंग, लौंग साबित आ गए जी, जायफल है खाली, ये जी जायफल आ गई, और ये स्टार फूल, और ये फूल आ गए जी, बादियान के फूल। तो ये इस प्लेट में जनाब मुझे 3 और 3 6 और 2 8 चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिनके नाम बताए गुड्डू भाई ने। ये अब अगली तरफ आ जाते हैं जी। हाँ जी, ये जी 1 चम्मच नमक, नमक हस्बे जायका डाल लें जी, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हो गया जी, ये हल्दी, हल्दी होगी जी, ये लाल मिर्च, लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर आ गया। उसके बाद ये जनाब अदरक, अदरक साबित कटी हुई मिर्चें और 2 पोथियाँ, और ये प्याज कितने काटे हैं जी आपने? आधा किलो प्याज हो गया जी। ठीक है, अब हम इनको मिक्स करेंगे। की लिपाई बिल्कुल करके रखी हुई है इन्होंने, और ये उसके साथ कोयले भी गुड्डू भाई ने बखा दिए हैं। ठीक है ना, दुखा गए बखा गए, जो मर्जी कह लें जी आप। ये जी 1 किलो मटन आप देख सकते हैं, इसको हमने अच्छी तरह धो के फिर सिरका लगा के इसको रख दिया था। तो ये टोटल चीज़ें आपके सामने, अब हम इनकी मिक्सिंग करेंगे। तो जी प्याज तकरीबन आधा किलो के करीब नज़र आ रहे हैं मुझे। अब इसमें ये 1 किलो मटन डाल देंगे जी। पानी जो मैरिनेट हुआ बचा हुआ है वो नहीं डालना आपने इसके अंदर, पानी को आपने गिरा देना है, ड्रेन कर देना है। कुछ वो पानी होगा, सिरका होगा। असल में सिरका ज़रूर डाला करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्लिनजिंग कर देता है। जो भी कोई गोश्त में फासद मादे होते हैं वो भरपूर तरीके से ये उसमें से साफ़ कर देता है। ले जी ये मटन डाल दिया जनाब। सब चीज़ें आपने इसके अंदर मिक्स करके डाल देनी है। ये जी अदरक चली गई साबित, और ये साबित मिर्चें दरमियान से कट दिया हुआ है। और ये जी जो आपको पहले खड़े मसाला जात दिखाए हैं, ये जी तेज़पात आ गया जी, ये शिमला मिर्च है, कश्मीरी मिर्च, ये बड़ी इलायची, ये जी बादियान के फूल 2 आ गए, ये जी जायफल आ गई जी, ये लौंग आ गए, और ये काली मिर्च है। ये सब इसमें चली गई जनाब। अब ये उसके बाद पाउडर वाले मसाला जात आ गए जनाब, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और ये जी हल्दी पाउडर, और ये जी लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया पाउडर, और ऊपर से ये आ गया जी नमक। ये सारे मसाला जात, वाह वाह जी, बहुत खूबसूरत कलर इनका जनाब निकल रहा है। अब इनको हम हाथ से मिक्सिंग करेंगे इनकी। ऑयल आने लगा है जी। इसके बाद इसके अंदर ये ऑयल हस्बे जायका आप जितना डालना चाहें। ये ऑयल कुछ मटके के लिए हमने बचा लिया है, तो वो 2-2.5 चम्मच के करीब ऑयल हम मटके में पैंदे में डालेंगे, ताकि नीचे से गोश्त वगैरह और चीज़ें लगे ना। ये जी मटके के अंदर बकाया जो बचा ऑयल वो इन्होंने मटके के अंदर डाल दिया होगा। चलें जी, अब वापस आ जाते हैं हम अपने इसकी तरफ। अब इसकी मिक्सिंग का काम शुरू होगा जनाब। आखिरी आइटम बच गई है जनाब। गुड्डू भाई दही को ज़रा थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर दे रहे हैं, और ये ऊपर से जनाब अब इसमें आ गई दही जनाब। तकरीबन आधा किलो के करीब दही है। आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने लिहाज से थोड़ी सी प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा यही है कि मसाला जात जो है उनको भी हस्बे जायका आप कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहता तो वो स्पाइसेस का लेवल कम भी कर सकता है। अब जी ये इसकी मिक्सिंग का अमल आप करेंगे। इसको अच्छी तरह इसको हमने मिक्सअप करना है मसाला जात के साथ, ताकि ये बिल्कुल ऐसे यकजान हो जाए। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें मुकम्मल तौर पर हमने यकजान करनी है। उसके बाद हमने जो मटका है उसमें इनको डाल के ऊपर से सील लगा देनी है। ये जी आप इसमें पहले देख सकते हैं हमने पैंदे में ऑयल डाला हुआ है ताकि ये लगे ना। अब इसके अंदर हम
गोश्त डालना शुरू कर देंगे। जो हमने सालम सारा कुछ किया है वो गोश्त हम इसमें सारा डाल देंगे। सालम 1 किलो गोश्त डाला है जनाब हमने, और यही हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि गुड्डू भाई का मयार जो है ना वज़न के लिहाज से बिल्कुल ज़बरदस्त और पूरा होता है। 1 किलो गोश्त के अंदर इन्होंने आधा किलो प्याज डाला है, तो तकरीबन ये जब तैयार होगा तो ये 4 से 5 आदमियों के लिए तो खुली सर्विंग ये हो जाती है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती उसमें। ये जनाब अब इसको हम सील लगा रहे हैं, बाहर की तरफ इसको सील लगाएं ताकि अंदर की तरफ आटे के इंग्रेडिएंट्स गिर के अंदर ना मिक्स अप हों। इसको अच्छी तरह इसका कॉलर बना दें और उसके बाद आपने इसको उठाना है, सील वगैरह सेट करके और मटके पे रख देना है और कोयलों पे रख देना है। इसको सील की सेटिंग अच्छी तरह से करें। ये जी आपने अगर किसी भी किस्म की अपनी डिश लगवानी है तो ये गुड्डू भाई चाय वाले ये आपके सामने है। ये कमर्शियल एरिया में मकबूल आई क्लिनिक के बिल्कुल सामने जनाब इनका ये आउटलेट है। ये अब इसको कोयलों के ऊपर रख दिया जनाब हमने। इसको 1.5 से 2 घंटे जो है ना इसके लिए टाइम चाहिए है, तो 2 घंटे तो इजी टाइम इसके लिए चाहिए होता है। ये नीचे जनाब इनका नंबर भी दिया हुआ है 0302 7870128। इसके बाद आप इसको जब भी लगवाना हो आपने इनको शाम से पहले ऑर्डर करें ताकि ये अच्छा गोश्त लेके आएँ। देसी मुर्गा, मटन, बीफ, ब्रायलर, मिक्स सब्ज़ी, बटेरे जो भी आप लगवाना चाहें वो आप इनको टाइमली ऑर्डर करें तो ये आपको लगा देंगे। अब इसको मिलते हैं बाद में जब खोलते हैं उस वक़्त मिलते हैं आपसे। थैंक यू। ये जी मिडवे आप देख सकते हैं, बड़ी जनाब खुशबुएँ निकल रही हैं स्टीमी किस्म की इसमें से। और ये गुड्डू भाई दूसरी तरफ साथ साथ चाय भी बना रहे हैं ना। ये मेरे दोस्त अहमद भाई और उनके साथ आबिद भाई, ये अहमद भाई हाथ हिला रहे हैं, ये आबिद भाई हाथ हिला रहे हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल इतना टेंडर हो चुका हुआ है कि मैंने हल्का सा ऊपर हाथ रखा है और ये बिल्कुल टूट गया है, रेशे हो गए हैं। ये देखें बिल्कुल हर तरह से, अगर हड्डी को आप छिड़कें तो उससे उतर जाएगा। और ये वो गार्लिक के पीसीस थे, उनका भी एक अपना सा स्वाद है, टेस्ट है। तो बहरहाल टेस्ट के लिहाज से 100 में से 105 नंबर। बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई, थैंक यू।